तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः प्रयोग समारे के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में 6 ढाला आपको पढ़ाई बताई जा रही है। क्या वर्णन चल रहा है? तिरंच गति के दुखों का, कि इस जीव ने अनादिकाल से जो संसार भ्रमण किया, पहले निगोद में रहा, फिर त्रस स्थावर जीवों में भ्रमण किया, फिर जब तिरंच पशुओं में आया तो तरह तरह के दुखों को भुगता। उन्हीं दुखों के और थोड़ी डिटेल रूप में और बताने वाली ये आगे का जो छंद है, इसको हम देखते हैं। बदबंधन वादिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। बदबंधन वादिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। बदबंधन अधिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में परियो। इस छंद के अर्थ पर दृष्टि देते हैं। बध मारा जाना, बंधन बांधा जाना, आदिक दुख घने, घने माने बहुत सारे दुख हैं। तिरंच गति की चर्चा हो रही है। तो बध मारा जाता है, बंधन बांधा जाता है, आदिक घने माने बहुत सारे दुख तिरंच गति में होते हैं। कोटि जीवते, कोटि माने करोड़ों, जीव माने जिह्वाओं से, जात न भने, जात माने संभव नहीं है कहना। हमारे आपके तो एक ही जिह्वा है। अगर एक जिह्वा की बजाय करोड़ों जिह्वा भी हो जाए, करोड़ों जीवों के द्वारा भी तिरंच गति के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि माने करोड़ों जीवों के द्वारा भी उनका कहना संभव नहीं है, वे नहीं कहे जा सकते। इतने दुख हैं। और जब इतने दुखों को वो तिरंच भोगता है तो क्या होता है? अत्यंत संक्लेश, बड़े पीड़ा रूप मरण होता है। तिरंचों का मरण सुख से कभी नहीं होता। अत्यंत संक्लेश भावों से वो जीव मरा, और मरने के बाद जब संक्लेश परिणामों से मरेगा, जब छटपटा के मरेगा तो कहाँ जाएगा? घोर जो नरक, स्वप्न माने नरक रूपी जो समुद्र है, उसमें जाकर गिर गया, अर्थात नरकों में उत्पन्न हुआ। पंडित जी, नरक किन कारणों से प्राप्त होता है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो तो तिरंच जो हैं, जब उनको मारा काटा जाता है तो बड़े संक्लेश भाव से, बड़ी खराब लेशारूप परिणामों से मरण करते हैं, और मरण करने के बाद नरक जाते हैं। लेकिन तिरंच तो खैर नरक जाते हैं। अन्य जो जीव हैं जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य नरक जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। देव नरक नहीं जाते, नारकी नरक में नहीं जाता। संक्लेश परिणामों के कारण तिरंच जाते हैं, और बहुत हिंसा वाले कार्य और बहुत परिग्रहवानपना होने के कारण मनुष्यों को भी नरक आयु का आश्रय होता है और नारकी के दुख भुगतने पड़ते हैं। जो जीव सप्त व्यसन का सेवन करते हैं, 5 पापों को करते हैं, तीव्र कषायी होते हैं, वे जीव मरण करके नरक गति में जाते हैं।
पंडित जी, नरक कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? नरक इस पृथ्वी के नीचे है। हम इस समय जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, उसके ऊपर हैं। इस पृथ्वी में और इस पृथ्वी के नीचे की 6 और पृथ्वियों में, 7 पृथ्वियों में नरक हैं। उनमें नारकी जीव रहते हैं। अर्थात अधोलोक में जो नरक हैं, संक्लेश परिणामों से मरने वाले त्रियंच मरकर उसमें जन्म लेते हैं। उनकी संख्या 7 है। अभी आपने देखा वह त्रियंच अत्यंत संक्लेश भावों से मरण किया और मरकर नरक में उत्पन्न हुआ। अब नरक में दुख कैसे हैं, इनका वर्णन छेडालाकार ने बड़े सरल शब्दों में किया है। देखते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ राध शोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि पर शत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध शोणित वाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। नरकों के दुखों का वर्णन देखें जरा। तहाँ माने वहाँ, वहाँ माने नरकों में। भूमि नरकों की जो जमीन है उसका परसत माने छूने से, उसके स्पर्श करने से ही इसो माने ऐसा दुख होता है। इसो ऐसा दुख होता है जैसा बिच्छू सहस डसे। बिच्छू सहस माने हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो भी वैसा नहीं होता। एक बिच्छू की भी कितनी पीड़ा होती है, छट पड़ जाता है आदमी। लेकिन अगर हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो कितनी पीड़ा होगी, आप इसका अंदाज लगाएं। ऐसी पीड़ा उन नरकों में मात्र जमीन स्पर्श करने से होती है। देखें, वहां भूमि के स्पर्श करते ही ऐसा दुख होता है जैसा हजारों बिच्छू भी डंक मारे डसे तो भी वैसा नहीं होता। हजारों बिच्छुओं के डसने से भी ज्यादा होता है। ये वहां के भूमि संबंधी कष्ट हुआ। और नरक में क्या क्या बातें हैं? तहाँ माने वहां, राध माने पीव, और शोणित माने खून, और वाहिनी माने नदी। वहां पीव और खून की नदियां हैं, गंदे द्रव से भरी हुई है। कैसी हैं? कृमि माने कीड़े, कुल माने समूह, और कलित माने उनसे भरी पड़ी है, सहित है। वहां नदियां हैं, हाँ नदियां हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वैतरणी। वैतरणी नदी कैसी होती है? ऐसा उनका पानी है जैसा खून पीप भरा हुआ उनमें हो, और उनमें कृमिकुल कलित, कीड़ों के समूह से कलित माने भरी हुई होती हैं। और कैसी होती है वो नदियां? शरीर को दाहिनी, जलाने वाली, ऐसा उनका पानी होता है। नरकों में 1 मिनट चैन नहीं मिलता, वहां हर चीज दुख देने वाली है। देखें फिर एक बार, वहां माने नरकों में भूमि को छूते ही, भूमि के छूने से, स्पर्श करने से ही ऐसा दुख होता है जैसा हजारों बिच्छू डसे तो भी वैसा नहीं होता। किताब लेके बैठे हैं कि नहीं? आप किताब लेके बैठे? मैंने पहले दिन बताया था
पूजा की किताबों में 6 डाला दिया हुआ है। अगर आपके पास 6 डाले की पुस्तक हो तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो पूजा की किताब में सब में 6 डाला, पाठ की किताब में सब में 6 डाला दिया है। जो कड़े शब्द हमने लिखे हैं ना, उसका अर्थ अपनी डायरी में कॉपी में नोट करें, नहीं तो आप सुन के उठेंगे और भूल जाएंगे। इतना समय आप दे रहे हैं तो कम से कम इसको ऐसा तो बना लें जो सारे जीवन भर याद बना रहे। तो वैसा हजारों बिच्छू काटे तो भी वैसा कष्ट नहीं होता। और वहां नरकों में पीप और खून की नदियां हैं, जिनमें कीड़ों के समूह से जो सहित भरी हुई हैं, कीड़े भरे पड़े और वे शरीर को जलाने वाली हैं। कभी नारकी परेशान होके अगर ये सोचे लाओ हम नदी में डूब जाएं, नदी में डुबकी लगा लें, कूद कर लें तो अच्छा होगा, तो उसमें जब वो कूदता है ना तो वहाँ पीप और खून की नदियाँ हैं, वो कीड़ों से भरी हुई हैं, शरीर को बेहद पीड़ा देने वाली है, जरा भी उसको चैन वहाँ नहीं मिलती। नीचे वाली पंक्ति फिर देखें, वहाँ पीप और खून की नदियाँ हैं, वाहिनी माने नदी हैं, जो कीड़ों के समूह से सहित भरी हुई है और शरीर को जलाने वाली है। सीधी बात, पानी ऐसा समझो जैसा तेजाब होता है। तेजाब में आप उंगली डालो तो उंगली जल जाती है ना, इसी तरह उस पानी में जब वो नारकी जाता है, सारे शरीर को जलाने वाला उसका पानी होता है। क्या उन नरकों की नदियों में कीड़े मकोड़े होते हैं? देखो, नरकों में या तो पंचेंद्री नारकी होते हैं या एक इंद्रिय स्थावर होते हैं। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव वहाँ नहीं पाए जाते। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा? ये ऐसा लिखा जैसे कोई पानी कीड़ों से भरा हुआ हो और उसमें अगर आप हाथ डालें तो वो कीड़े आपको सब काटने लगते हैं। तो वहाँ का पानी ऐसा होता है कि उसमें जब वो नारकी अंदर जाता है ना, तो वो पानी तेजाब जैसा सारे शरीर को काटने जलाने लगता है, ऐसा होता है। ये मतलब है, वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ लटें होती हों, कीड़े होते हों, ऐसा वहाँ नहीं होता। पानी ऐसा होता है जो शरीर को कष्ट देने वाला होता है। नरकों में खून और पीप की नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? वहाँ खून और पीप नहीं होता, वो तो नहीं होता, लेकिन वो नदियों का पानी इतना गंदा है जो लगता हुआ है कि सड़ा हुआ खून पीप सा बह रहा हो, इतना गंदा है। इसलिए यहाँ पंडित जी ने वो उदाहरण दे दिया है, लेकिन वहाँ खून पीप का क्या काम, वो नहीं होता। क्या सभी नरकों की भूमि स्पर्श करने से एक समान दुख होता है क्या? देखो, स्पर्श करने से दुख तो होता है बिच्छुओं के काटने जैसा, लेकिन आचार्यों ने लिखा है ऊपर की जो पहली नरक है उससे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और ज़्यादा 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 दुख होता है। जैसे कोयले को छुए तो अलग तरह का दुख, कोई बहुत तेज़ दहक रही हो भट्टी उसमें हाथ डालें तो अलग तरह का दुख, और कोई चांदी सोने को गलाने वाली भट्टी को अगर अंदर हाथ डालें तो अलग प्रकार का दुख है। तीनों अग्नि से जलने वाले दुख। तो मानना ये चाहिए ऊपर से नीचे की नरकों में उत्तरोत्तर सारे दुख ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। नरकों में और क्या क्या दुख होते हैं, इसके लिए अगला छंद देखते हैं। सेमर तरु जुत दलो असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्रो। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जायो, ऐसी शीत उष्णता थायो। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। सेमर तरु दल जुत असि पत्र, असि जो देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जायो, ऐसी शीत उष्णता थायो।
नरकों में और किस किस तरह के दुख होते हैं। अभी क्या बताया कि वहाँ नदियाँ कैसी हैं, नदियों में अंदर कैसा है, भूमि कैसी है। अब आए देखें वहाँ वृक्ष कैसे हैं। सेमर, नरकों में जो वृक्ष होते हैं उनका नाम होता है सेमर। तरु माने पेड़, सेमर के पेड़ वहाँ हैं। उनके दल माने जो तने हैं वो सहित हैं तलवार जैसे पत्तों के। ये पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के जो तने हैं, इस तने में जो पत्ते लगे हुए हैं वे पत्ते तलवार जैसे हैं। फिर देखिए एक बार, सेमर के वृक्ष वहाँ हैं नरकों में, उनके जो तने हैं वे तलवार जैसे पत्तों से जुत माने सहित होते हैं। और वे पत्ते असिजों तलवार की तरह देह विदारे तत्र शरीर को फाड़ देते हैं, चीर देते हैं वहां पर। फिर एक बार देखें, सेमर के पेड़ नरकों में हैं, उनके जो तने हैं वे तलवार जैसे पत्तों से सहित हैं और वे तलवार की तरह शरीर को वहां फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। और क्या है नरकों में, मेरू के समान। कितनी गर्मी और कितनी सर्दी है इसका वर्णन देखें। मेरू के समान इतना बड़ा, 1,40,000 योजन लंबा, इतना मोटा, 10,000 योजन मोटा, ऐसा मेरू के समान अगर लोहा वहां डाला जाए नरकों में तो वो भी गल जाए। इतना बड़ा लोहे का पिंड अगर नरकों में डालें तो वहाँ टेम्परेचर कितना ज़्यादा गर्म है कि वो वहाँ डालते ही लोहे का पिंड गल जाए। ऐसी वहाँ सर्दी और ऐसी गर्मी होती है। मतलब भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी है। यहाँ तो अगर टेम्परेचर हो जाए ना कभी 50 डिग्री तो लोग छटपटाने लगते हैं। वहाँ कितनी डिग्री होगा पूछो नहीं, 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, हिसाब ही नहीं। क्या सातों नरकों में भयंकर सर्दी या गर्मी है, कैसे बताइए। नरक 7 हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक में तो भयंकर बढ़ती बढ़ती गर्मी है। 5वें नरक में 3 लाख बिल हैं, उनमें 2 लाख बिलों में गर्मी है, नीचे के 1 लाख बिलों में ठंडक, शीत है। और छठे और 7वें नरक के जो बिले हैं उनमें तो सर्दी ही सर्दी है, भयंकर सर्दी है। एक बार फिर ध्यान से सुन लें, पहले के 4 नरकों में गर्मी ही गर्मी है, 5वें नरक में ऊपर के 3 लाख बिले हैं तो 2 लाख बिलों में गर्मी है, 1 लाख में सर्दी है। और छठे और 7वें नरक के जो नरक हैं उनमें तो भयंकर सर्दी है। क्या नारकी जीवों के लिए रहने के लिए मकान होते हैं? अगर नहीं तो वो कहाँ रहते हैं? नारकियों के फ्लैट बनवाओ। नारकी लोग बिलों में रहते हैं। आप पढ़ते हैं ना नारकियों के बिल। बिल कैसे होते हैं? मान लो किसी मकान के किसी कोने में चूहों ने या सांप ने बिल बना लिया, तो वो बिल उसमें अंदर होता है गड्ढे जैसा। अब उसे ऊपर से आप बंद कर दो तो जैसे अंदर गड्ढा रह गया ना, ऐसे नारकियों के रहने के बिल होते हैं। उनके रहने के मकान नहीं होते, उनके रहने के बिल होते हैं। उन गड्ढों में वो नारकी रहते हैं, वहीं पैदा होते हैं और वहीं हमेशा रहते हैं। बिल कैसे होते हैं? कोई चौकोर हैं, कोई तिकोरे हैं, कोई गोल हैं। किन्हीं की लंबाई चौड़ाई संख्यात योजन है, किसी की असंख्यात योजन है। इस तरह उनके बिले होते हैं, उनमें वो लोग रहते हैं। उनके कोई मकान नहीं होते, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। पंडित जी, नरकों में घोर अंधकार होता है या प्रकाश? नरकों में घोर अंधकार है, प्रकाश का क्या काम? भोग भूमियों में कल्प वृक्षों से प्रकाश होता है, लाइट वहाँ है नहीं,
तो नरकों में घोर अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश का कोई काम नहीं। जब पंडित जी नरकों में घोर अंधकार होता है तो नारकी एक दूसरे को कैसे देखते हैं और कैसे आपस में लड़ते रहते हैं? हम आपसे प्रश्न करते हैं, उल्लू को दिन में दिखता है कि रात में? रात में दिखता है। कैसे दिखता है? और उसकी स्वाभाविकता है। तो नारकी की भी स्वाभाविकता है। हमने आचार्य जी को ये प्रश्न पूछा था, हमने कहा आचार्य जी नारकियों को इतने अंधकार में कैसे दिखाई पड़ता होगा? उन्होंने कहा जैसे उल्लू की आंखें रात में देखने वाली होती हैं, ऐसे नारकियों को बाई नेचर उनकी इंद्रियां, उनकी आंखें ही ऐसी हैं जो अंधेरे में स्पष्ट दिखती हैं। इसलिए इसमें कोई विचित्रता नहीं, अंधकार है और वो अपनी आंखों के द्वारा सब देखते हैं और देख के लड़ाई झगड़ा पूरा करते हैं। पंडित जी, पहले नरक का नाम रत्न प्रभा है, तो उसकी चमक रत्नों की तरह होनी चाहिए। आप कह रहे हैं अंधेरा है, ये कैसे? भाई पृथ्वी जो है ना, भूमि, उसमें रत्नों जैसी चमक है। उसका मतलब सारे नरक में थोड़ी रत्नों जैसी चमक हो जाएगी। हमने माना वहाँ की भूमि जो गड्ढा है, उस गड्ढे की जो भूमि है रत्नों की तरह चमकीली है, लेकिन उस चमकीली होने से पूरे बिल के अंदर प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। वो भी ऊपर की चमकीली है, नीचे और ज़्यादा काली काली काली, नीचे वाली तो भयंकर काली है। लेकिन रत्नों की चाहे प्रभा वाली भूमि हो तो भी उसमें से लाइट नहीं निकलेगी। हाँ, स्वाभाविक रूप से उसमें चमक होगी, इसमें हम थोड़ी मना कर रहे हैं। चमक है उसमें, बिल्कुल है, लेकिन प्रकाश का वहाँ कुछ काम नहीं है। पंडित जी वहाँ पर के सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला जब गर्मी में पिघल जाती है तो ठीक है, परंतु शीत में जाके वहाँ जमना चाहिए, पिघल कैसे जाता है? एक बात आप बताएं, ठंड पाके, सील पाके नमक गलता है या जमता है? गलता है। उसी तरह नरक एक सुमेरु पर्वत जैसा गोला डाला मान लो, तो जिन नरकों में गर्मी है, अगर वो लोहे का है ना, तो उन नरकों में जाके पिघल गया, क्योंकि हीट बहुत है। और नीचे गया और नीचे सर्दी बहुत है, तो वो गया उतना बड़ा गोला, नमक का जैसा गोला डाला जाए ना, तो ठंड मिली, ठंड मिल के गल गया, ठंड मिल के खत्म हो जाएगा। इस तरह हो जाता है। या इसको यूँ लगा लो, इतनी गर्मी है, लोहे का गोला डाला तो पिघल गया, और इतनी सर्दी है कि पिघला हुआ पिंड डाला, पिघला हुआ तो जम गया। ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ कवि जी के बताने का पर्पस तो इतना है, वहाँ सर्दी और गर्मी भयंकर है और ऊपर से नीचे ज़्यादा है। पहले नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में गर्मी और ज़्यादा। पांचवी नरक के ऊपर के बिलों में टॉप की गर्मी वाली है, फिर उसके बाद सर्दी शुरू हो जाती है। ये ऐसा कहेंगे छाड़ हो जाता है? नहीं, छाड़ इन्होंने नहीं लिखा ना। अच्छा, इन्होंने लिखा गल जाए। गल जाए का मतलब गर्म डाला जम गया, ठंडा डाला गल गया। इतनी सर्दी और गर्मी वहाँ होती है। नरकों के वृक्ष वनस्पति कायक होते हैं क्या? नरकों में जो सेमर वृक्ष है ना, ये पृथ्वी काय होते हैं और बाई नेचर ऐसे होते हैं कि नारकी का संपर्क मिला और उनके तलवार के से पत्ते उनके ऊपर गिरे। ये बाई नेचर होता है। वहाँ वनस्पति काय ऐसे नहीं होते, ये तो पृथ्वी काय है और उनका स्वभाव ही वैसा है। जब पंडित जी वहाँ पे जो सेमर के वृक्ष से तलवार के समान पत्ते गिरते हैं, तो नारकी का जब शरीर छाड़ वो टुकड़े हो जाता है, तो क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? नारकियों के शरीर की मृत्यु नहीं होती। देखिए, पहली बात, नारकियों का शरीर कैसा होता है? वैक्रिक। इनका जन्म कैसे होता है? नारकियों के जन्म स्थान ऊपर, जैसे कमरे में ऊपर कोई पनाला सा लगा दो, ऐसे जन्म स्थान वहाँ बने हुए हैं, भयंकर शक्ल वाले। आत्मा वहाँ आई और उसने नारकी का शरीर ग्रहण किया। ग्रहण करके ऊपर से नीचे गिरता है सिर के बल। नीचे गिरता है तो नीचे ऐसे 36 तलवार जैसे हथियार नीचे गड़े रहते हैं, उनके ऊपर गिर के छार हो जाता है। तुरंत जुड़ के फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर छार होता है, फिर तुरंत जुड़ के फिर ऊपर उछलता है। जुड़ कैसे जाता है? वैक्रिक शरीर है। वैक्रिक शरीर इस तरह काटने से, मरने से मरता नहीं, कटता नहीं, उनका अकाल मरण नहीं होता, उन्हें कोई नहीं मार सकता। शास्त्रों में ऐसे वर्णन पढ़ने को मिलते हैं कि एक भाई नीचे नरक में गया,
दूसरा भाई देव बना, तो उसने कहा मैं इस भाई को क्यों ना ऊपर निकाल लाऊं। तो वो देव था बड़ा पावरफुल, फिर भी नीचे गया और उसने उसको निकालने की कोशिश की, तो उनका शरीर पारे के समान पकड़ा निकल गया। देवों के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। विचित्र शरीर है वहाँ का। उन जीवों का मरण नहीं होता। अकाल मरण में भी सूत्र दिया है ना, उत्पाद जन्म वालों का मरण नहीं होता। औपाधिक चरमोत्तम देहा, तो वे उत्पाद जन्म वाले होते हैं, उनका मरण नहीं होता। शरीर फिर जुड़ जाता है, फिर उन्हें काटते छीलते हैं, फिर जुड़ जाता है, ऐसा उनका शरीर होता है। हम सभी इस तरह नरकों के दुखों का वर्णन सुन रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने परिणामों को सरल बनाएं, सप्त व्यसन से बचें, कषायों को मंद बनाएं, आरंभ परिग्रह को छोड़ें, ताकि नरकों में उत्पत्ति का प्रसंग ना आए। समय आपका हो गया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।